आज का टॉपिक है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले तो आपको प्रोबेबिलिटी का पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी हम आम ज़बान में कहते हैं किसी चीज़ के आने के चांसेस, और हम स्टैटिस्टिक्स में इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे न्यूमेरिकल मेजर्स ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी ऐसी चीज़ जिसके बारे में आपको ना पता हो, उसके लिए आपने एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है, वो कहलाती है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी के लिए हम एक बेसिक फार्मूला यूज़ करते हैं, पहले वो बता दूं आपको। इसमें बेसिक फार्मूला बेसिक प्रोबेबिलिटी का नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये बेसिक फार्मूला है। अब जैसे मैंने प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा बताया जी, किसी चीज़ के आने के चांसेस, द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट। अब प्रोबेबिलिटी हमारे पास वेरिएबल के हिसाब से दो तरह से हम इसको कैटेगराइज करते हैं। कुछ वेरिएबल होते हैं डिस्क्रीट, उनके लिए डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी फंक्शन या फार्मूले यूज़ किए जाते हैं, और कुछ वेरिएबल हैं कंटिन्यूस, उसके लिए हम कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी फंक्शन के फार्मूले यूज़ करेंगे। अब डिस्क्रीट और कंटिन्यूस का फ़र्क भी बेसिक सी बात है कि जब हम होल नंबर में स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक नंबर में स्टडी करते हैं, वो कहलाता है डिस्क्रीट। क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 हैं, 40 हैं, कितने हैं, ये सारी तादाद जो है डिस्क्रीट वेरिएबल है। तो डिस्क्रीट वेरिएबल में डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्क्रीट फंक्शन यूज़ होते हैं प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए। ये बाइनोमियल भी उन्हीं में से एक है। बाइनोमियल हो गया, हाइपर ज्योमेट्रिक हो गया, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये आपके सिलेबस में शामिल हैं तीनों। ये तीनों डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी फंक्शन के फार्मूले हैं। इनके जो प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट है, जो क्वेश्चन होगा, उसकी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर वो सवाल उन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेगा तो फिर हम बाइनोमियल या जो भी प्रॉपर्टीज़ जिसकी पूरी हो रही है उसका फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये फेवरेबल और टोटल का क्या मतलब है, यहाँ पे जो मैंने फार्मूला बताया कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल और टोटल की एग्जांपल समझने के लिए हम टोटल रिजल्ट्स फर्ज करें, एक कॉइन को टास्क करते हैं। एक कॉइन के दो पॉसिबल रिजल्ट्स हैं, एक हेड और एक टेल। अब आपसे कहा जाता है इसमें हेड आने के चांसेस क्या हैं, क्योंकि हमने प्रोबेबिलिटी में इसी किस्म की एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। कॉइन हो गया, डाइस हो गया, कार्ड हो गए, उनमें से हमने ये देखना है कि जी इसके आने के क्या चांसेस हैं। अब फ़र्ज़ करें एक कॉइन को टास्क किया, इसमें दो पॉसिबल रिजल्ट हैं, एक हेड और एक टेल। तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इस फार्मूले के हिसाब से नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी हेड की फेवर में कितने हैं, 1। हेड एक दफ़ा आ रहा है तो इसकी फेवर में 1 आ रहे हैं, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास आ रहे हैं 2। तो ये प्रोबेबिलिटी निकालने का बेसिक तरीका है जब हमारे पास एक ट्रायल होता है, ठीक है। एक ट्रायल से मुराद है हम अपने एक दफ़ा कॉइन को फेंका तो आप बेसिक फार्मूले से उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। जिसके देखिए हमें चाहिए फेवरेबल आउटकम्स और टोटल। फेवरेबल से मुराद उसकी फेवर में कितने आउटकम है, और टोटल से मुराद जितने आल पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। इसी तरह अगर एक डाई को रोल करते हैं, जो लिडो का छक्का होता है, उसको जब आप रोल करते हैं, उसको फेंकते हैं, तो उसके पॉसिबल रिजल्ट्स 1 2 3 4 5 6, यानी उस डाई के 6 पॉसिबल साइड हैं, 6 उसके आल पॉसिबल आउटकम्स हो गए। अब इसमें किसी भी एक इवेंट की या इवन नंबर की आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है, तो आपने कैसे मालूम करना है, इसी बेसिक फार्मूले को सामने रखते हुए फ़र्ज़ करें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स। इस आपने एक डाई को रोल किया, उसमें इवन नंबर आने के क्या चांसेस हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बेसिक फार्मूला क्या है हमारे पास। आपने देखना है कि इस ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स में इवन नंबर की तादाद कितनी है, तो ये हो जाएंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी आपकी फेवर में कितने आउटकम आ रहे हैं, तो वो आ रहे हैं 3 डिवाइडेड बाय ऑल पॉसिबल आउटकम्स 6। तो ये बेसिक फार्मूला प्रोबेबिलिटी के निकालने का 1/2 बच जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं बाइनोमियल की तरफ कि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और उसके फार्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से पहले दो तीन और बेसिक सी बातें जो उस फार्मूले में यूज़ होती हैं। फार्मूला बेसिक कंसेप्ट यही होगा कि हमें फेवरेबल बाय टोटल के रूल से प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लेकिन जब जो है ट्रायल एक्सपेरिमेंट की शक्ल इख्तियार कर लेता है, यानी आप एक ट्रायल के बजाय आप 6 दफ़ा कॉइन को टास्क करते हैं, 5 दफ़ा करते हैं, तो वो उसका जो टोटल पॉसिबल रिजल्ट ड्रा करना है वो ज़रा लेंथी प्रोसेस है।
तो उस वक्त हम फार्मूले की मदद से, शॉर्टकट तरीका होता है कि आप फार्मूला अप्लाई करें और उसके रिजल्ट कैलकुलेट कर लें। अब सबसे पहले जो फार्मूले में चीज़ यूज़ होंगी उसमें एक फैक्टोरियल टर्म यूज़ होती है, वो आपको पता होना चाहिए। फैक्टोरियल क्या होता है कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, अगर आप एन का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फैक्टोरियल के लिए हम अलामत यूज़ करते हैं, 1 डाल के नीचे डॉट डाल देते हैं। फैक्टोरियल अगर आप फर्ज करें 5 का फैक्टोरियल लेना चाहते हैं तो इसका तरीका है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 2 1, यानी उससे पीछे और उस नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। ये कैलकुलेटर पे भी ये ऑप्शन होता है कि आप वहाँ पे फैक्टोरियल का बटन इस किस्म का निशान होगा, उसको प्रेस करें, वैल्यू लिखें और ये बटन को प्रेस करें तो आपके पास फैक्टोरियल आ जाएगा। वैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 20 3 60 60 120, तो ये 5 का फैक्टोरियल 120। इसी तरह 4 का, 3 का, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल मालूम कर सकते हैं। ये हमें बाइनोमियल के फार्मूले में ये यूज़ होगा। उसके अलावा एक और टर्म है कम्बिनेशन। ये चीज़ें जो हैं बाइनोमियल के फार्मूले के लिए इस्तेमाल होती हैं। उसमें कम्बिनेशन का फार्मूला होता है जर्नल कम्बिनेशन, का मतलब है कि इसमें भी हमने अरेंजमेंट मालूम करनी है कि कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकती है। अगर आप 3 चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं 5 में से, तो वो कितने तरीक़ों से सेलेक्ट हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास टोटल पॉसिबल रिज़ल्ट n है, उसमें से हमने r सेलेक्ट करने हैं, NCR। इसके टोटल रिज़ल्ट मालूम करने का फार्मूला यहाँ पे n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल और n माइनस r। ये कम्बिनेशन या अरेंजमेंट मालूम करने के लिए हम NCR का डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि अब हम ऑल पॉसिबल आउटकम ऐसे ड्रा नहीं करेंगे। इन्हीं फार्मूलों की मदद से हम टोटल रिजल्ट भी निकाल लेंगे और फेवरेबल भी निकालेंगे। ठीक है, NCR की मदद से ये n फैक्टोरियल, ये कैलकुलेटर में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें 5C2 है, कैलकुलेटर से आप 5 कम्बिनेशन 2 NCR का बटन दबाएंगे तो आप वहाँ से उसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपने फैक्टोरियल की मदद से निकालना है तो उसका तरीका क्या है, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। अब इसको फैक्टोरियल को जिस तरह मैंने बताया था कि आप 5 मल्टीप्लाई बाय 4 3 2 और 1, 2 का फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई बाय n, 5 माइनस 2 3 का फैक्टोरियल 3 2 1, ये आपस में कैंसिल करने के बाद 5 2 ये आ जाएगा 10। तो ये कम्बिनेशन हो गया, फैक्टोरियल हो गया, ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या बाइनोमियल फंक्शन में ये दोनों चीज़ें यूज़ होंगी। बात समझ आ गई इसकी। अच्छा, इसके बाद अब आ जाता है बाइनोमियल एक्सपेंशन, यानी बाइनोमियल को एक्सपेंड कैसे करते हैं, Q और P। इसको आपने एक्सपेंड करना है बाइनोमियल के तरीके से। इसकी पावर अगर 2 है तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन कह लें इसको। बाइनोमियल एक्सपेंशन ये आपको पता होना चाहिए। इसमें हमारे पास कम्बिनेशन के फार्मूले की वजह से 2C0 P की पावर 0 कर सकते हैं, या Q और P कुछ भी पहले लिख सकते हैं। Q की पावर क्या हो जाएगी 2, फिर प्लस 2C1 P की पावर 1 हो जाएगी और Q की पावर 2 माइनस 1 प्लस 2C2 P की पावर 2 और Q की पावर 0 बन जाएगी, यानी 2 माइनस 2। यानी जनरल तरीका इसकी एक्सपेंशन का ये होता है कि आपने जो P पे है वो 0 जो है यहाँ पे आ रहा है, और इसी तरह जो इन दोनों को माइनस करके वो Q पे पावर आ जाएगी। अब इसको एक्सपेंड करना है, जैसे कैलकुलेटर में देख लें 2C0 का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कम्बिनेशन कुछ याद रखिए वैसे डायरेक्ट ही कि NC0 ये हमेशा 1 होता है। ठीक है, इसी तरह NCN ये भी हमेशा 1 होता है, ये डायरेक्ट ही आप लिख सकते हैं। और अगर आप 5C1 ले रहे हैं तो ये आंसर 5 होगा, यानी NC1 जो है वो N आएगा। ये दो तीन चीज़ें बगैर कैलकुलेटर्स के आप यहाँ लग सकते हैं। और P की पावर 0 ये भी याद रखना है, 1 के बराबर होगा। किसी भी रकम की पावर 0 1 होती है। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे Q स्क्वायर बन जाएगा 2C1, ये अभी हमने यहाँ से पढ़ा 5C1 5 है तो 2C1 2 हो जाएगा। P Q प्लस 2C2 ये सेम जब होते हैं ऊपर नीचे कम्बिनेशन फिर भी आंसर 1 आता है। ठीक है, तो ये कम्बिनेशन के जो शॉर्टकट हैं वो आप याद रखें, P की 2 बच जाएगा। तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन 2 पावर के लिए। इसी तरह 3 पावर के लिए भी कर सकते हैं, 4 के लिए, 5 के लिए, n के लिए। तो ये तो है बाइनोमियल एक्सपेंशन, यानी ये मैथ्स में भी ये फार्मूला यूज़ होता है कि बाइनोमियल को कैसे एक्सपेंड करना है। तो अब हमारे पास जो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी ये चीज़ यूज़ होगी, बाइनोमियल एक्सपेंशन ही। उसका फार्मूला क्या बनेगा, और बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट यानी जो बाइनोमियल का क्वेश्चन है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ बनेगी, वो भी याद रखनी है कि कोई भी क्वेश्चन है वो कब बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन उस पर हम बाइनोमियल का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। बाइनोमियल का फार्मूला है NCX
पी की पावर एक्स और क्यू की पावर n माइनस एक्स। ये हमारे पास बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन का जनरल फार्मूला है। इसमें आपने x जो है वो 0, 1, 2, 3 से लेकर 100 तक n तक, यानी कि n टर्म तक मूव करेगा, चेंज हो सकता है। p क्या कहलाती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यानी जो आपके इंटरेस्ट में है वो आपके लिए सक्सेस ही होगा, उसको हम p से ज़ाहिर करेंगे। और q इसके अपोजिट, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, यानी q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, और n क्या है? नंबर ऑफ ट्रायल्स। अच्छा, अब ये बायनोमियल फार्मूला यूज़ कब करेंगे? उसके लिए बायनोमियल एक्सपेरिमेंट की 4 कंडीशंस हैं। उसमें सबसे पहली कंडीशन होती है कि ऐसा ट्रायल जिसके 2 पॉसिबल रिज़ल्ट हों, यानी वो सवाल, वो एक्सपेरिमेंट जिसमें 2 पॉसिबल रिज़ल्ट हों, एक को हम सक्सेस और एक को फेलियर, दो तरह से कैटेगराइज करेंगे, वो उसकी पहली कंडीशन पूरी होगी। इसी तरह दूसरी कंडीशन क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है ना, रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। एक कंडीशन ये है बायनोमियल एक्सपेरिमेंट में कि जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट से मुराद क्या है कि अगर आप कॉइन को टॉस करते हैं, आप 5 दफ़ा कॉइन को टॉस करें, आप कहते हैं जी मेरे जीतने के चांसेस, पहली दफ़ा आप जीत गए टॉस, दूसरी दफ़ा जीत गए, तीसरी दफ़ा भी वही चांस होंगे जो पहली दफ़ा थे। यानी ये नहीं होगा कि अगर आप 2 दफ़ा टॉस जीत गए हैं तो तीसरी दफ़ा भी आप जीतेंगे। यानी जो आपके सक्सेस के चांसेस हैं वो सेम रहेंगे, यानी 50-50 है। दो बंदे टास्क कर रहे हैं ना, 5 दफ़ा आपने टास्क करनी है, हर दफ़ा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रहेगी कांस्टेंट, चेंज नहीं होगी। ठीक है। और इसी तरह इससे रिलेटेड थर्ड प्रॉपर्टी है कि द सक्सेसिव ट्रायल आर ऑल इंडिपेंडेंट। जो जीतने का ट्रायल्स है वो इंडिपेंडेंट होगा। उसका ये नहीं है कि आप अगर 4 दफ़ा टास्क जीत गए हैं तो आप पाँचवीं भी जीतेंगे, तो वो इंडिपेंडेंट है। पाँचवीं टास्क का पिछली टास्क से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें ये कंडीशंस पूरी होंगी वो बायनोमियल एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। और लास्ट इसकी क्या शर्त है कि बायनोमियल एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया जाना चाहिए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम। ये चारों कंडीशंस पूरी होंगी, फिर हम बायनोमियल एक्सपेरिमेंट पे ये फार्मूला यूज़ करेंगे और इसकी मदद से हम प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे मुख्तलिफ वेरिएबल्स की। बात समझ आ गई ना? इसमें 2 इसके पैरामीटर हैं, वो आपने याद रखने हैं, एक n और एक p। वो अगर मालूम होंगे तो बायनोमियल का फार्मूला आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स मैं बताता हूँ। कोई ब्रेक लगा दो ज़रा। अच्छा, ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बता रहा था कि उसको सॉल्व कैसे करना है जब आपके पास कोई क्वेश्चन आता है। फर्ज करिए ये क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज में से लिया है। इसमें बताया हुआ है कि एक्स है वे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये पहले से बता दिया कि जो एक्स वेरिएबल है वो बाइनोमियल को फॉलो कर रहा है, यानी वो चारों जो एक्सपेरिमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं वो पूरी होती हैं। उसमें फिर इन्होंने बताया कि n इज इक्वल टू 3 और p इज इक्वल टू 0.4, यानी जो मेन 2 पैरामीटर हैं उनके आंसर आपको बता दिए। और साथ फिर पूछा प्रोबेबिलिटी निकालें, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3/2, फर्स्ट पार्ट ये है। इस तरह सेकंड में पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, यानी 2 वेरिएबल्स की। इसी तरह पी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, यानी 2 और उससे जो लेस वेरिएबल्स हैं उनकी तमाम की प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। और लास्ट में ग्रेटर इक्वल टू 2 की। अब सबसे पहला पार्ट हम करते हैं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3/2। इसके लिए हमें देखना होगा कि ये जो x वेरिएबल है ये डिस्क्रीट वेरिएबल है या कंटिन्यूस है। n हमारा अगर 3 है तो इसमें x पॉसिबल है 0, 1, 2 और 3। ये बाइनोमियल में ये इसके रैंडम वेरिएबल पॉसिबल हैं। जो फ्रैक्शन में आएगा या माइनस में आएगा वो बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल नहीं होगा, उसकी हम प्रोबेबिलिटी मालूम नहीं कर सकते। तो इसके आंसर में आप इम्पॉसिबल लिख देंगे। ठीक है, कि ये बाइनोमियल में पॉसिबल नहीं है। बाइनोमियल जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पर मुश्तमिल होता है, और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इसमें इस क्वेश्चन के हिसाब से 0, 1, 2, 3 बनते हैं। अब इसी तरह सेकंड पार्ट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, इसकी 2 की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। तो इसके लिए आप बाइनोमियल का फार्मूला जनरल पी ऑफ एक्स एक्स वेरिएबल के लिए जो बना है, एन सी एक्स पी की एक्स और क्यू की एन माइनस एक्स। अब हमारे पास P है, Q नहीं है। Q फाइंड करने के लिए हमारे पास जनरल फार्मूला Q का 1 माइनस पी। ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का हमेशा जो है ना सम 1 के इक्वल होता है, यानी ये भी याद रखें ऑब्जेक्टिव में, Q प्लस पी ऑलवेज इक्वल टू 1। ये क्योंकि ऐसा ट्रायल है जिसके 2 ही रिजल्ट हैं तो 2 ही प्रोबेबिलिटीज़ होंगी, एक सक्सेस और एक फेलियर। जब उनको सम करेंगे तो टोटल 1 होना चाहिए। ठीक है।
तो q प्लस पी 1 है, तो अगर आपके पास p गिवन है तो आप q फाइंड करने के लिए 1 माइनस पी कर देंगे, 1 माइनस 0.4, तो ये आपके पास 0.6 q कैलकुलेट हो गया। अब हम p ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करनी है, इसमें आपने n की जगह 3, x की जगह 2 पुट करना है, p की जगह उसकी वैल्यू 0.4 इसकी पावर 2, q की जगह 0.6 इसकी पावर 3 माइनस 2, n माइनस x है तो 3 माइनस 2। आप 3c2 कैलकुलेटर से कम्बिनेशन निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, अगर सॉल्व कर लें 3c2 कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, वैसे भी 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये इसको हम बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3, 2 और 1, 2 फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 माइनस 2 वैसे ही 1 आता है, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 बच जाएगा। 0.4 की पावर 2 निकालें, कैलकुलेटर से निकालें, 0.4 की पावर 2, 0.6 की पावर तो 1 बचेगा, 0.16, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, 0.16 मल्टीप्लाई बाय 0.6 मल्टीप्लाई बाय 3, 0.288, ये आपके पास p ऑफ x इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट हो गई। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। इसी तरह हम सेकंड पार्ट देखते हैं, उसमें कंडीशन इनइक्वालिटीज़ के निशान लगे हुए, इनको समझना है कि हम p ऑफ x इज इक्वल टू अगर निकालना चाहते हैं लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन 2, इसमें आपने देखें ये इनइक्वालिटी को समझना है कि x जो है वो क्या होना चाहिए, 2 या 2 से कम वाली वैल्यूज़ का आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसमें आपको 0 भी कैलकुलेट करना होगा, x इज इक्वल टू 1 भी कैलकुलेट करना है, p ऑफ x इज इक्वल टू 2, इसकी प्रोबेबिलिटीज़ भी निकालनी है। तो फार्मूला वही रहेगा, अब आप इसमें 0 पुट करेंगे, 3c0, p की जगह 0.4 की पावर 0 और 0.6 की पावर 3 माइनस 0, प्लस करेंगे ये, क्योंकि उन्होंने कंडीशन सारी मतलब अप्लाई की है कि आपने इससे लेस एंड इक्वल टू सारी वैल्यूज़ वेरिएबल निकालने हैं, तो हर वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी निकाल के उसे लास्ट में आपने प्लस करना है, 0.6 की पावर 2 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 2 की जगह आप 3c2 0.4 की पावर 2 और इसी तरह आगे 0.6 की पावर आ जाएगा। फिर इन्हें सॉल्व करके ये आप सम कर लेंगे, जिस तरीके से हमने लास्ट किया है, तीनों रिजल्ट आप उसी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी तरह नेक्स्ट है, ये भी मैं आपको इसके हिंट्स लिख देता हूँ, p ऑफ x इज ग्रेटर इक्वल टू 2, इसमें 2 या 2 से आगे वाली प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है, तो 2 की प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट करेंगे और 3 की प्रोबेबिलिटी। ये सिंपल तरीका है, इसमें आपको n और p पहले से ही गिवन था। बाज़ दफ़ा क्वेश्चन में n और p, n तो गिवन होता है लेकिन p आपको प्रोबेबिलिटी खुद निकालनी पड़ती है, उसके लिए आपको बेसिक फार्मूला जहन में रखना है कि फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय ऑल पॉसिबल टोटल आउटकम्स, उस फार्मूले की मदद से आपने p निकाल लेना है प्रोबेबिलिटी, फिर q होता है 1 माइनस p। ठीक है सर जी, ब्रेक लगा दो फिर। अच्छा ये देखें भाई, एक और क्वेश्चन देख लें। ये इस क्वेश्चन में बताया है कि डाई इज़ रोल्ड 5 टाइम्स, यानी एक डाई लिडो के छक्के को 5 दफ़ा रोल किया गया, एंड 5 और 6 इज़ कंसिडर्ड एज ए सक्सेस। उन्होंने कहा जी सक्सेस के चांसेस कब हैं, जब 5 या 6 में से कोई भी आ जाएगा। अब इसमें p नहीं दिया हुआ, फिर आगे प्रोबेबिलिटीज़ पूछी हैं कि दैट नो सक्सेस, एट लीस्ट 2 सक्सेस और एट मोस्ट 2 सक्सेस। ठीक है, अब ये डाई या कॉइन वाले जो होते हैं वो ज़्यादातर सवाल फॉलो करते हैं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी को। ठीक है, उसमें वो चारों एक्सपेरिमेंट की प्रॉपर्टीज़ पूरी हो रही होती हैं, अनबाइज कॉइन है, अनबाइज डाई है ज़्यादातर, तो उसी हिसाब से क्योंकि ये बाइनोमियल अप्लाई करना है यहाँ पे भी, हमने सबसे पहले तो देखना है कि इसमें हमें प्रोबेबिलिटी यानी पी कैसे फाइंड करना है। उसके लिए आपने n इज इक्वल टू 5 और एक डाई को रोल किया गया। अब डाई में जो ऑल पॉसिबल रिजल्ट होते हैं वो भी जहन में रखने हैं, डाई में 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारे पास ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं। इसमें जो फेवरेबल उन्होंने बताए हैं कि 5 या 6, यानी 2 अब आ गए फेवरेबल, यानी 5 या 6 में से कोई भी आ जाएगा तो आप सक्सेस कहलाएंगे। तो P कैसे कैलकुलेट करेंगे, बेसिक फार्मूले की मदद से n ऑफ A ओवर n ऑफ S, हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। A का मतलब फेवरेबल इवेंट ऑफ A, S का मतलब टोटल सैम्पल स्पेस, ऑल पॉसिबल रिजल्ट जो होते हैं वो सैम्पल स्पेस कहलाते हैं। ठीक है, और उसको हम S से ज़ाहिर करते हैं। अब n ऑफ A का मतलब है कि आपके पास 2 फेवरेबल आ रहे हैं तादाद उसकी, और n ऑफ S ऑल पॉसिबल आउटकम कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। तो P आपने कैलकुलेट कर लिया ऐसे 1/3। इसी तरह Q भी हम कैलकुलेट कर लेंगे 1 माइनस P, तो ये 1 माइनस 1/3
ये आ जाएगा हमारे पास 2/3। तो Q कैलकुलेट हो गया। अब n है 5 डाइस, तो n इजिकल टू 5 हमने मेंशन कर दिया है। अब आगे है प्रोबेबिलिटीज़ किस तरीके से पूछी है। फर्स्ट पार्ट में है नो सक्सेस, कि कोई सक्सेस ना हो। इसका मतलब है कि 5 दफ़ा कॉइन को टास्क करेगा तो ज़ीरो वेरिएबल हमने कैलकुलेट करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नो सक्सेस का मतलब है कि x आप ज़ीरो रख के फाइंड करें। ज़ीरो फार्मूला बाइनोमियल का जर्नल बताया था आपको, एन सी एक्स पी एक्स और क्यू की पावर n माइनस एक्स। इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे ज़ीरो के लिए, यानी 5c0 और p की पावर ज़ीरो। इसे फ्रैक्शन में या पॉइंट में कर सकते हैं, 2/3 की पावर 5 माइनस ज़ीरो। ठीक है। इसी तरह और इसमें जो डिफरेंट पॉइंट है, ये एट लीस्ट टू सक्सेस। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम दो। ठीक है, कम से कम आपको लिमिट बता दी, वैल्यू बता दी, आपने वहाँ से स्टार्ट करना है, उससे पीछे नहीं आना, वो कम से कम हद है। तो इसमें आपको खुद इनइक्वालिटी का सिंबल बनाना पड़ेगा। एट लीस्ट टू सक्सेस में आप लिखेंगे ग्रेटर इक्वल टू टू, यानी कम से कम दो, ज़्यादा जितना आपका एन पॉसिबल है। एन हमारे पास 5 है, तो हमारा वेरिएबल 0 से 5 तक चेंज हो सकता है, लेकिन इन्होंने कंडीशन के हिसाब से पूछा है तो हम एटलीस्ट 2 को ही देखेंगे। तो आप इसमें 2 की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, 3 की, 4 और इसी तरह लास्ट में आप 5 की, फिर सबको प्लस करके रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी एटलीस्ट 2 सक्सेस की। इसी तरह एट मोस्ट टू सक्सेस, एट मोस्ट जो है ये इसके अपोजिट हो जाता है। एट मोस्ट में उन्होंने हद बता दी ज़्यादा से ज़्यादा, यानी मैक्सिमम आप 2 तक कैलकुलेट करें। तो एट मोस्ट में फिर आपके पास इनइक्वालिटी साइन बनेगा पी ऑफ एक्सिस। अब आपने मैक्सिमम 2 तक करनी है, तो 0, 1 और 2 की प्रोबेबिलिटीज़, यही बाइनोमियल का फार्मूला। इसमें आप वेरिएबल चेंज करेंगे सिर्फ x को, बाकी p और q वही रहेंगे। ठीक है, फिर इसका आंसर इस तरह निकालेंगे।